बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। तो सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं। एक दिन में यानी 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 90,802 नए मामले, जो अपने आप में ये रिकॉर्ड है एक दिन का। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर इसी के साथ 42,04,613 हो गई है। अब तक 32,50,429 लोग ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में 1,016 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। तो ये बढ़ता हुआ आंकड़ा परेशानी बढ़ाने का काम करता है और ये बताता है कि अभी भी हमें एहतियात बरतना कितना जरूरी है, क्योंकि बीते 24 घंटे में जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता हुआ 90,000 को पार कर चुके हैं। 90,802 नए मामले हैं ये बीते 24 घंटों में और इसी के साथ 42,04,613 संक्रमित, कुल संक्रमित मामलों की संख्या भारत में अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में जो कोरोना संक्रमण से मौत हुई है उनका आंकड़ा है 1,016। तो बड़ी लड़ाई कोरोना से अभी बाकी है। आप इन तस्वीरों को देखिए। दुनिया में कोरोना संक्रमण के लिहाज से जो भारत है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। ब्राजील को भी अब पीछे छोड़ते हुए कोरोना दूसरे नंबर पर। रोजाना यहां पर 90,000 आंकड़े एक तरीके से देखे जा रहे हैं। मास्क से ही बचाव, क्योंकि मास्क ही आपको बचा सकता है कोरोना संक्रमण से। और लापरवाही अगर आपने की तो ये कितनी भारी आप पर पड़ सकती है, आप इसे भी समझिए। एक रिपोर्ट देखिए। कोविड डिजीज नेगेटिव होने के बाद में भी उन लोगों की कंप्लेंट्स खत्म नहीं हो रही है। आपके शरीर से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, लेकिन क्या सच में उसका असर कभी आपके शरीर से जा पाएगा? मैं 9 अगस्त को यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था, यहीं एडमिट था। उसके बाद से तब से लेकर आज तक मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है और बीच बीच में मेरे को बुखार चढ़ जाता है। मुझे सांस की प्रॉब्लम हुई है शुरू से। वो बात तक अभी तक काफ़ी रिकवर करने के बाद में अभी थोड़ी सी बाकी है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हो सकता है कि आप कोरोना वायरस को हरा चुके हों, हो सकता है कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हों, लेकिन क्या सच में आप फिट हैं? कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होकर घर लौट चुके मरीज अब फिर से अस्पतालों में अलग अलग परेशानियों के साथ पहुंच रहे हैं। तो चलिए, बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही डॉक्टर पुनीत, सामुदायिक चिकित्सा विभाग एम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं डॉक्टर पुनीत आपके पास आऊंगी, लेकिन अपडेट पहले पूजा आपसे लेना चाहती हूं, क्योंकि बीते 24 घंटे के आंकड़े हमें हर रोज हैरान कर रहे हैं। एक बार फिर से नया रिकॉर्ड। बिल्कुल, देखिए शिरीन, जैसे जैसे टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं वैसे वैसे ये सच सामने आ रहा है कि वो लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, वो लोग जिनको पता नहीं उन्हें कोरोना है या नहीं है, या फिर वो लोग जिन्हें लगता है उन्हें कोरोना नहीं होगा, ऐसे भी लोगों को कोरोना हो सकता है। अगर 10 लाख टेस्ट पर 90,000 मामले सामने आ रहे हैं तो ये मान के क्यों ना चला जाए कि अगर आज की तारीख में 20 लाख टेस्ट हो रहे होते तो तकरीबन 2 लाख मामले सामने आ जाते। इसीलिए लोगों को इसी तरह से इन आंकड़ों को देखने की जरूरत है कि जितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतने ज्यादा अगर संक्रमित निकल कर आ रहे हैं। तो अभी कुल मिला के भारत में 4 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों के ही टेस्ट हो पाए हैं मार्च के महीने से, अगर अब तक टोटल की बात करें। और उसमें से हम देख रहे हैं कि 42 लाख का आंकड़ा भारत ने पार कर दिया है। तो हर किसी के लिए ये खतरे की घंटी है और सावधानी का विषय है। सावधानी बरतनी होगी क्योंकि खतरा अभी बाकी है और ये आप सभी को समझना होगा। डॉक्टर पुनीत, टेस्ट लगातार जो टेस्ट की संख्या है वो बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पर संक्रमित मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही नहीं बरती जा सकती और लापरवाही हम देख रहे हैं कि कई मामलों में सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हमारा खतरा टल गया है।
अभी खतरा बढ़ा हुआ, और बल्कि मैं कहता हूँ कि अब संक्रमित होने का खतरा पहले से ज्यादा है, क्योंकि अब ज्यादा तादाद में लोग जो हैं, एक तो उनको संक्रमण है, नंबर 1, नंबर 2 लोगों ने इस चीज को बहुत हल्के में लेना शुरुआत कर दी है, जबकि सबको बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जरूरी कार्यों से आप बाहर निकले, जो जरूरी एक्टिविटीज है उनको ओपन किया गया है। लेकिन आप देखिए काफी सारे लोग मिलेंगे जो मास्क का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं या इस प्रकार की जो असावधानियां बरत रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे देश में इसमें केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पहले जो था इसका जो प्रकोप था कुछ शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल रहा है। जो छोटे शहर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां से इस प्रकार के केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो खतरा टला नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो इस प्रकार से केसेस तो बढ़ते रहेंगे। खतरा टला नहीं है, बल्कि अब सावधान होने की जरूरत ज्यादा है। डॉक्टर पुनीत, मैं इस बात को भी आपसे समझूंगी, लेकिन एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि क्यों ये बढ़ते हुए आंकड़े जो है वो आपको फिर से सतर्क कर रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं। ये सितंबर का आंकड़ा देखिए आप, 2 सितंबर से ये बढ़ता हुआ 7 सितंबर तक का आंकड़ा जो कोरोना के मामले हैं सितंबर माह में सिर्फ 78,000 से ये किस तरह 83,000 से ज्यादा मामले, उसके बाद 4 सितंबर 83,341 और फिर 5 सितंबर को ये 86,000 से ज्यादा हुआ और 90,000 क्रॉस किया इसने 6 सितंबर और फिर आज 7 सितंबर 90,802 मामले। और ये सिर्फ एक हफ्ते के सितंबर महीने के ये आंकड़े हैं, कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े। और दुनिया में भारत किस नंबर पर है ये आप समझिए, दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है भारत। तो दुनिया में दूसरे नंबर पर, चूंकि संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा दूसरे नंबर के तौर पर भारत में है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ठीक हुए लोगों में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। इसके बाद दुनिया में कोरोना से जो सबसे ज्यादा मौत हुई है उस स्थान पर भारत का स्थान तीसरा है, यानी कि मरने वालों का जो मौत का आंकड़ा है वो तीसरे स्थान पर आता है दुनिया भर में भारत का। दुनिया में टॉप 10 संक्रमित राज्यों में से भारत चौथे नंबर पर है। टॉप 10 संक्रमित राज्यों में से भारत की स्थिति क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में भारत की स्थिति क्या है आप इसे समझिए। जो रोजाना मामले आ रहे हैं वो 90,000 से ज्यादा आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़े 90,000 से ज्यादा, और अब जो टोटल केस हो चुके हैं 42 लाख को भी पार कर चुका है ये आंकड़ा जो देश में कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ है। इन आंकड़ों को देखकर आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा और पूजा हमें और तफसील से बताएंगी। पूजा, यहाँ पर ये कहना कि टेस्टिंग बढ़ी है तो इसीलिए ये आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन लापरवाह नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं कि देखिए दिक्कत तो है और जंग अभी बाकी है आखिरी दौर की। बिल्कुल शिरीन, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा और हम लोगों ने जी न्यूज की टीम ने हाल ही में एक रियलिटी चेक किया कि लोग कितना अभी जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास पूजा, लेकिन 60 सेकंड में आप समझिए कोरोना पर जरूरी सवाल जवाब आपके लिए हम लेकर आए 60 सेकंड में। एक बार कोरोना होने के बाद क्या फिर से नहीं होगा? तो जानकारों का ये कहना है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हो सकता है। क्या कोरोना से ठीक हुए लोगों को दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, कई लोगों को सांस की तकलीफ हो रही है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी सावधानी क्या है? तो वो है मास्क आप जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी हैं बहुत। देश में इतनी तेजी से मामले क्यों बढ़ रहे हैं, ये सवाल आप सभी के जहन में होगा। तो ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, उसकी संख्या बढ़ने की वजह से ज्यादा संक्रमित मामले भी सामने आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर सवाल की कब तक बनने की उम्मीद, तो कई ट्रायल तीसरे चरण में है और कुछ महीने हालांकि अभी इसमें और लग सकते हैं। जब ये वैक्सीन हमारे सामने होगी तो कोरोना वैक्सीन का इंतजार अभी थोड़ा सा और हो सकता है। पूजा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पूजा, वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन को लेकर इंतजार अभी भी बना हुआ है, लेकिन कई ट्रायल तो पूरे हो चुके हैं, पर उम्मीद है कि अभी 2-3 महीने या फिर कुछ और महीने अभी इसमें लग सकते हैं। बिल्कुल शिरीन, हमारे साथ डॉक्टर पुनीत अगर अभी भी जुड़े हुए हैं तो वो एम्स में उस वैक्सीन को देख रहे हैं जो भारत में बन रही है। वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अभी हम कहां पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और है जो हम भी जानना चाहेंगे कि ये वैक्सीन भी कोई लाइफ लॉन्ग सुरक्षा नहीं देगी। हो सकता है 1 साल के लिए दे, हो सकता है 6 महीने के लिए दे। तो सबसे पहले तो अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो हम ये मान ले कि हम जीवन भर के लिए सुरक्षित हो गए, वो स्थिति शायद नहीं आने वाली है। ठीक है डॉक्टर पुनीत, आपका कॉमेंट इस पर। जी बिल्कुल, देखिए 2 बातें हैं। एक तो अभी जितनी भी वैक्सीन है वो ट्रायल के स्टेजेस में चल रही हैं।
अगर बहुत अच्छे सिनेरियो की बात करें तो शायद इस वर्ष के अंत तक हमें कोई वैक्सीन मिलेगी। दूसरी उसमें जो समस्या है कि जो वैक्सीन आती है उसकी एफिकेसी कितनी है, 50% है, 60% है, 70% है, हमें नहीं मालूम है अभी तक। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो एक तो उसका एफिकेसी है, दूसरी चीज जैसे अभी आप बता रहे थे कि क्या हमें लाइफ लाइन इम्यूनिटी उससे मिलने वाली है, उस चीज का भी अभी हमारे पास जवाब नहीं है। देखिए कई सारी वैक्सीन ऐसे होती हैं जिसको हम लगा देते हैं तो पूरी जिंदगी के लिए सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे इन्फ्लुएंजा के लिए जो वैक्सीन आती है वो हमें हर साल नई वैक्सीन लगानी पड़ती है, उससे हमें पूरे साल सुरक्षा नहीं मिलती है, नंबर एक। नंबर दो, और उससे 100% सुरक्षा भी नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद में इन्फ्लुएंजा होगा। तो ये कई सारे अभी विषय हैं जिसपे विचार करना है, जिसपे रिसर्च चल रही है और उसके बाद ही इस पे कोई उत्तर मिलेगा। तो मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ सारे लोगों से कि आप सिर्फ इस चीज के इंतजार में नहीं बैठे कि वैक्सीन आएगी और उसके बाद ही कुछ अच्छा होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मुझे लगता है कि आज के दौर में वैक्सीन से भी ज्यादा है कि अगर आप मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें तो ये उतना ही कारगर आपको रहेगा बचाने में जैसे वैक्सीन होगी। इट इज ए सोशल वैक्सीन। बिल्कुल डॉक्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है, क्योंकि मास्क को लेकर सवाल लोगों के मन में बहुत सारे होते हैं। मास्क पहनना जरूरी क्यों है और इसे सही तरीके से पहनना क्यों जरूरी है, एक रिपोर्ट पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। कोरोना मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचा। रिकवरी रेट में हो रहा सुधार, लेकिन मौत के आंकड़े में भी भारत दुनिया में नंबर 2 पर। अनलॉक के दौरान कोरोना पर लापरवाही पड़ेगी भारी। मास्क ही बचाएगा कोरोना से जान। जी हां, कोरोना से है बचना तो मास्क है पहनना। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो कोरोना से बचना मुश्किल है। अमेरिका में हुई स्टडी के अनुसार लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो अमेरिका में कोरोना वायरस से इस साल 4,10,000 लोगों की मौत हो सकती है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मीट्रिक के आकलन के मुताबिक अगर अमेरिका में 100% लोग सही तरीके से मास्क लगाने लगे तो कोरोना वायरस के मामलों में 58% की कमी आ सकती है। भारत में अगर 100% लोग मास्क का सही उपयोग और सामाजिक दूरी का पालन करें तो इस वायरस और संक्रमण को धीमा किया जा सकता है और लाखों लोगों की जान बच सकती है। दुनिया भर में अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है उसके मुताबिक अगर 1 दिसंबर तक मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी को सही से बनाए रखा गया तो भारत में कम से कम 2 लाख लोगों की कोरोना वायरस से होने वाली मौत को रोका जा सकता है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। भारत से कोरोना वायरस का प्रकोप तो नहीं गया, लेकिन कोरोना का खौफ जरूर जा चुका है। लोग मजे से कोरोना को भूलकर बाहर घूम रहे हैं। ये मान चुके हैं कि कोरोना इनको नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली का उदाहरण हम सबके सामने है। दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते में मृत्यु दर में 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ ही मामले फिर से तेजी से आने लगे हैं। मास्क न लगाने, हाथ बार बार न धोने और सामाजिक दूरी न बरतने का नतीजा है कि अस्पतालों के अंदर और बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। फियर था या जो डर था, जो एक अनुशासन था, मैं बोलूँगा वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, जो कि बात ठीक नहीं है। अनुशासन ना करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे को कानून का पालन करना चाहिए। ये जो हैंड वॉशिंग है या सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क है, कितनी स्टडीज़ आ गई कि अगर हम मास्क लगा के देखेंगे, लगा के रखेंगे तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। लेकिन अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो वो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा इन्फेक्शन। सो मास्क लगाना है और 6 मीटर की दूरी पे अगर हम रह रहे हैं तो वायरस उससे ज़्यादा नहीं चलता है ये वाला वायरस। मतलब साफ है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क सही तरीके से पहनना जरूरी है। आपको बताते हैं कि मास्क कैसे पहने। मास्क से नाक और मुंह पूरी तरह ढके हो। मास्क लटका हुआ या आधा ढका नहीं हो। मास्क चेहरे पर मजबूती से बंधा हो। मास्क को बार बार नहीं उतारें। आप समझ चुके हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। आपको इसका पालन करना चाहिए क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कोरोना को हराना है तो दो बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। एक तो चेहरे पर आपका मास्क और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.